बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन 2024 की। खबर यह है पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पहले ही साइन करवा लिए हैं। फॉर्म 45 पर साइन वक्त बचाने के लिए करवाए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल का इतराफ। सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के स्पॉटर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई भी हुई है, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल ने साइन किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए हैं। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। जी हसन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पहले ही साइन करवा ली हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। आपको बता रहे हैं पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पहले ही साइन करवा लिए हैं। फॉर्म 45 पर साइन वक्त बचाने के लिए करवाए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल का इतराफ। सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के स्पॉटर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई भी हुई है, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल ने साइन किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए हैं। तो खबर दे रहे हैं पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पहले ही साइन करवा लिए हैं। फॉर्म 45 पर साइन वक्त बचाने के लिए करवाए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल का एतराफ। सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के स्पॉटर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई भी हुई है, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल ने साइन किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए हैं। पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पहले ही साइन करवा लिए हैं। फॉर्म 45 पर साइन वक्त बचाने के लिए करवाए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पीपी 149 में वोटर्स बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीपी 149 के हलके में मौजूद हूं और यहां पर भी खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। आईपीपी के शुएब सदीकी जो जिनको मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हमायत हासिल है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज़ रशीद हैं और इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अलबत्ता इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन नंबर 165 है जो कि यूईटी में है, यहाँ पर खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। वोटर अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है, जबकि मजमूई तौर पर लाहौर में 5 हलकों में आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 4 सूबाई असम्बली के हलके हैं, 1 कौमी असम्बली का हलका है। तो इक्का दुक्का जो मकामात हैं वहाँ पर शिकायत ज़रूर सामने आई हैं। अलबत्ता मजमूई तौर पर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो पुरअमन तरीके से जारी है। यहाँ पर अगर मैं आपको कैंप दिखाऊँ तो खासी गहमा गहमी है। मेरे पीछे भी जो सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रूनमा पेश ना आए। तो इस वक्त कुछ सियासी कारकुनान, सर अब क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? सबसे पहली बात, यूईटी में बड़े पुरअमन माहौल में इलेक्शन का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से वोट जोश और जज्बे के साथ डाले जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम इंशाल्लाह शुएब सिद्दीकी साहब को कामयाब करवाएंगे। आईपीपी जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इनकी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है और विल गुड है। शुएब सिद्दीकी साहब इंशाल्लाह जीतेंगे यहाँ से और इलेक्शन भी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है। जी बिल्कुल, इस हवाले से पोलिंग का अमल जारी है और इससे मुतल्लिक जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं वो भी इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया अशफाक। ज़िमनी इंतखाब 2024 में कौमी असम्बली के 1 सूबाई की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। हल्का NA 119 और PP 149 में वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल ज़िमनी इंतखाब के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। अगर बात करें लाहौर के हल्का NA 119 और PP 149 की, तो यहाँ पर जो है टर्न आउट जो है उसके हवाले से हम वाज़े तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस कदर तवक्कुआत थी कि शायद बहुत हाई टर्न आउट होगा, वो अभी तक देखने में नहीं आया और वोटर आ ज़रूर रहे हैं लेकिन बहुत कम शरह है। NA 119 में जो है वो मुस्लिम नून के उम्मीदवार अली परवेज़ मलिक का जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक से मुकाबला है। यहाँ पर
तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा भी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर अपने सपोर्टर्स, वोटर्स और अपने कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन को विज़िट कर रहे हैं। इसी तरह अगर PP 149 जो कि इसी कौमी असम्बली की सूबाई सीट है, वो उस पर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से हाफिज़ ज़ीशान रशीद और शोएब सिद्दीकी के दरमियान जो कि मुस्लिम नून और IPP के उम्मीदवार है, मुकाबला जारी है। अगर बात करें तो आज हाफिज़ ज़ीशान रशीद जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार है, उन्होंने थोड़ी देर कबल जो है एक बड़ा दावा किया है, बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने फॉर्म 45 दस्तखतशुदा 10 फॉर्म ऐसे हैं जो कि फॉर्म 45 हैं, दस्तखतशुदा हैं, कबल अज़ वक्त जो है वह पोलिंग एजेंट्स से वो दस्तखत करवा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लिए थे, वो उन्होंने जो है वो दावा किया है कि उन्होंने वो पकड़ लिए हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स ने ये बताया है कि उनको डरा धमका कर कबल अज़ वक्त उस पर दस्तखत लिए गए हैं। ताहम इस हवाले से जो है अभी तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार ने इल्ज़ाम भी आयद किया है और उन्होंने मुबैना तौर पर वो फॉर्म जो हैं वो मीडिया को दिखाए भी हैं। अगर बात की जाए कैसा रहा माहौल आज का, तो आज इक्का दुक्का जो है वो हल्के फुल्के तलखी के वाक़यात यहाँ लाहौर में हुए हैं। लाहौर में NA 119 के हल्के में जो है वो एक मुकाम पर जो है वो PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आए हुए और एक कैंप लगाने के मामले पर वो तनाज़ा हुआ, जिसमें पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 का तल्लक IPP और 3 का तल्लक तहरीक इंसाफ से था। इसी तरह 2 यूनियन कौंसिल में भी तसादम हुआ है और साथ ही साथ PP 164 यहाँ पर भी एक वाक़या पेश आया कि साबिक़ MPA शबीर गुज्जर, जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अगर बात करें कि ख़वातीन और मर्द, तो ख़वातीन और मर्द दोनों की जानिब से जो है वो पोलिंग स्टेशन पर सुस्त रवि ही दिखाई देती है। हम ये नहीं कह सकते कि मर्दाना पोलिंग स्टेशन पर बहुत रश है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश है और ख़वातीन पर नहीं रश, या ख़वातीन का बहुत रश है और मर्दाना पोलिंग स्टेशन पर रश नहीं है। तो बहरहाल सुस्त रवि के साथ पोलिंग का अमल जारी है। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ मकामात को विज़िट कर रही है जहाँ सिक्योरिटी के या अमन अमान की सूरत हाल। ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट कम, वक्त कम होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है। PP 147 में चंद सौ वोट ही कास्ट हो सके हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। जी, शहर लाहौर में जारी ज़िमनी इलेक्शन का सेकंड हाफ जो है वो शुरू हो चुका है और पोलिंग ख़त्म होने में चंद घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक हैरानकुन तौर पर जो है वो वोटिंग की शरह में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नहीं आ रहा। मैं मौजूद हूँ PP 147 का ये हल्का है। यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मदनी जो है वो इधर से हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेशल जो है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। 2 ख़वातीन के और 2 मर्दों के पोलिंग स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 3838 है 2 पोलिंग स्टेशन पर, जबकि ख़वातीन की जो तादाद है वो 3450 है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मर्दों में जो है वो तकरीबन 250 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं, जबकि ख़वातीन में 100 के करीब जो है वो वोट कास्ट हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोटिंग की शरह क्या है। तो इधर जो है वो गहमा गहमी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आ रही। वोटर्स जो है वो घरों से नहीं निकल पाए और जो उम्मीदवार थे वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं नज़र आए कि वो जो वोटर्स हैं उनको घरों से निकाल सकें। अभी चंद घंटे बाकी हैं, देखना ये कि सूरत हाल किस हद तक बेहतर होती है और वोटर कितना जो है वो घरों से बाहर निकल के जो है वो वोट कास्ट करता है। जनरल इलेक्शन में हमने देखा था कि बड़ी तादाद में ख़वातीन फैमिलीज़ जो हैं वो घरों से बाहर निकली थी, उन्होंने वोट कास्ट किया था, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। गहमा गहमी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंतखाबी जो है वो नज़र नहीं आई कि जो कैंप होते थे उम्मीदवारों की जानिब से वो भी कहीं पर इक्का दुक्का ही नज़र आए। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की गई है। पुलिस के जो है वो जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात किए गए हैं। लोगों को चेकिंग के बाद जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। CCTV कैमरे जो है वो पोलिंग स्टेशन में लगाए गए हैं। तो सूरत हाल जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो इंतहाई इत्मीनान बख्श है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन वोटिंग की शरह जो है वो इंतहाई अभी तक जो है वो कम देखने में आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 6500 वोट बनते हैं। तो मजमूई तौर पर मर्द और ख़वातीन का वोट मिला के 500 भी जो है वो
अभी तक वोट कास्ट नहीं हुए। तो ये सूरत हाल है, चंद घंटे बाकी हैं, देखना ये कि अवाम अपना वोट किस पार्टी के उम्मीदवार को देती है और कौन सा उम्मीदवार जो है वो सड़के से कामयाब होता है। इससे पहले जनरल इलेक्शन में हमजा शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ से पीपी का इलेक्शन जीते थे, तमाम कौमी असम्बली की सीट जीतने के बाद उन्होंने ये नशिस्त अपनी खाली की थी, जिसके बाद आज जो है वो इस पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो मुनक्किद किया गया है। जी शुक्रिया राहिल। ज़िमनी इलेक्शन 2024 में बिलातातुल पोलिंग का अमल जारी है। पीपी 158 में वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है। मौसम गर्म होने के बाद शहरी घरों से नहीं निकल रहे। मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन वोटर्स ज़्यादा पुरजोश हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। अजी हल्का पीपी 158 में पोलिंग का अमल जारी है और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो पोलिंग का अमल है बहुत स्लो है। जो वोटर है बहुत इक्का दुक्का बाहर निकल रहा है, बहुत कम निकल रहे हैं। तमाम ख़वातीन की बड़ी तादाद अलबत्ता यहाँ देखने में आ रही है, मर्दों से कुछ ज़्यादा ख़वातीन नज़र आ रही हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो वोट कास्ट करके आई हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि क्या अंदर माहौल था, उन्हें कैसा लगा। जी आप बताएं, कैसा लगा आपको वोट डल के? मैंने तो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, सिस्टम बहुत अच्छा था और जिसको मैं चाहती थी मैंने उसको वोट दिया और इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सब मूड बहुत रिलैक्स था, बंदा आसानी से जाकर अपना अपना वोट कास्ट कर सकता था, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको कोई मुश्किल पेश आई? नहीं, कोई भी नहीं था कि पोलिंग एजेंट भी वहाँ पे जो लेडी स्टाफ बैठा हुआ है बहुत कोऑपरेटिव था और अच्छे से उन्होंने जो है वो हमें अपनी वो जैसे पर्ची देते हैं वो सारा किया और हमने रिलैक्स अच्छे एनवायरनमेंट में अपना वोट कास्ट किया है। आप इनके कोई लगता है ये मेरी बेटी हैं, वो मेरी वाइफ है। मैं पीपी 158 का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है ऊपर भी, इस लिहाज से हमने साहब ने नॉन लीग की सपोर्ट की है। जी जैसा कि आपने सुना कि इन ख़वातीन का कहना है कि अंदर बिल्कुल माहौल साजगार है, कोई उन्हें दिक्कत पेश नहीं, बड़े आराम से सुकून से उन्होंने वोट कास्ट किया है और वो बहुत मुतमईन है। जी शुक्रिया यासीन। चीनी के एक्स मिल कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत बढ़ने की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क भर में चीनी की मौजूदा एक्स मिल कीमत 133 से 135 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है। मुल्क में 15 लाख टन चीनी सरप्लस पड़ी हुई है। हुकूमत चीनी बरामद करने के लिए फौरी इक़दाम करे। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की एक्स मिल कीमत बढ़ने की खबरों की तस्दीक की है, जिसमें मुल्क में चीनी की मौजूद एक्स मिल ग्रेड कीमतों 133 से 135 रुपये फी किलो के दरमियान है। तर्जुमान शुगर मिल एसोसिएशन का कहना है कि शुगर इंडस्ट्री में क्रशिंग सीजन 2023-24 में 425 से 550 रुपये फी मन के हिसाब से गन्ना खरीदा। मुल्क में 15 लाख टन चीनी सरप्लस पड़ी है और हुकूमत पर कोई माली बोझ डाले बगैर इसे बरामद करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। इस वाले से तर्जुमान का यह भी कहना है कि बरामद में कोई तखीर हो जाए तो बैन अवी मंडी में कीमतें नीचे आ सकती हैं और मुल्क को कम दर मुबादला हासिल होगा। इसी सिलसिले में वफाकी वज़ीर सनत राना तनवीर अहमद, वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान से अपील है कि वो चीनी की बैन अवी कीमतों में कमी का नोटिस लेते हुए बरामद की इजाज़त पूरी तौर पर दी जाए। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। आपको ख़बर दे रहे हैं कि शुगर की एक्स मिल कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत बढ़ने की खबरों की तरदीद करती है। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क भर में चीनी की मौजूदा एक्स मिल कीमत 133 से 135 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है। मुल्क में 15 लाख टन चीनी सरप्लस पड़ी हुई है। हुकूमत चीनी बरामद करने के लिए फौरी इक़दाम करे। चीनी की एक्स मिल कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत बढ़ने की खबरों की तरदीद कर दी है।